स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है स्टडी देसी में। इसके तहत हम लोग टॉपिक सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं बुलेट पॉइंट्स का। ठीक है, जिसका कि हम लोग एक टॉपिक है चक्रवात और स्थान, मतलब चक्रवात क्या है और वो किस स्थान पे डेवलप होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि चक्रवात होता क्या है। चक्रवात को इंग्लिश में बोलते हैं साइक्लोन और प्रति चक्रवात को इंग्लिश में बोलते हैं एंटी साइक्लोन। पहले समझते हैं कि चक्रवात होता क्या है। ठीक है, तो साइक्लोन को समझने के लिए देखिए, साइक्लोन क्या है। ये एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली मौसमी घटना है। मौसमी घटना मतलब जो वातावरण में चेंजेज होती है उस वजह पे ये घटनाएं होती हैं। इसमें हवा क्या होता है, बहुत तेजी से चक्कर काटता है और आमतौर पे ये गर्म पानी के ऊपर बनता है। तो इसका मतलब समुद्र के ऊपर बनेगा। अगर ये समुद्र है, ठीक है, तो ये इसका मतलब यहाँ का पानी अगर गर्म होगा, यहाँ पे अगर पानी गर्म होगा तो यहाँ की क्या होगी, हवा ऊपर उठेगी। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर मतलब निम्न दाब। जैसे ही हवा गर्म होगी तो ऊपर उठेगी। ठीक है, अगर हवा ठंडी होगी तो वो एक जगह इकट्ठी होगी। तो वो क्या होगा, एक जगह इकट्ठी। अगर मान के चलो कि इस जगह पे, यहाँ पे अगर बहुत सारी चीज इकट्ठा हो जाए तो यहाँ बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, इसलिए हाई प्रेशर होता है। यानी ठंड के टाइम में वो हाई प्रेशर होगा। ठीक है, और लो प्रेशर कहाँ होगा, जब बहुत गर्मी है, यहाँ पे बहुत गर्म है, यहाँ पे गर्म है तो हवा गर्म होगी तो वो उठेगी। और आप जानते हो गर्म होने का तो कोई भी चीज़ फैलती है। ठीक है, फैलेगी, इसका मतलब प्रेशर कम होगा, तो यहाँ पे लो प्रेशर डेवलप होगा। समझे इस बात को। लो प्रेशर हाई प्रेशर पहले समझे, पहले इस चीज़ को फिर से वीडियो को एक बार और देख लेना, इसको लो प्रेशर हाई प्रेशर क्या है। तो अगर मान के चलो कि ये समुद्र का सतह है, ठीक है, ये समुद्र का सतह है, ये गर्म हो गया है। ठीक है, ये गर्म हो गया है, ये गर्म हो चुका है। यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठेगी, यहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठेगी। समझ रहे हो। अगर यहाँ पे हवा उठेगी तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, लो प्रेशर, यानी निम्न दाब, लो प्रेशर। तो लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो इसको यहाँ पे भरने के लिए क्या होगा, हाई प्रेशर जो आसपास होगी, जहाँ पे इससे कम दाब होगा, इसलिए हाई प्रेशर बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये हाई प्रेशर मतलब उच्च दाब, ये बहुत ज़्यादा ऊंचा, ये इसके अपेक्षा ये ज़्यादा यहाँ पे उच्च है। समझ रहे हो, इस बात को समझना। ये यहाँ पे जो लो प्रेशर है, इसके अपेक्षा यहाँ पे हाई प्रेशर ज़्यादा है, यानी उच्च दाब यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, समझे। तो यहाँ से क्या होगा, हवा इसको भरने के लिए यहाँ की तरफ आएगी, इसको भरने के लिए यहाँ की तरफ आएगी, यहाँ की तरफ आएगी। बहुत तेजी से यहाँ पे हवा आएगी, तो क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे एक बवंडर टाइप सा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बवंडर इस टाइप से बवंडर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यही साइक्लोन का रूप धारण कर देती है। समझे आप। बीच में लो प्रेशर, समझे, बीच में लो प्रेशर, साइड में हाई प्रेशर। तो क्या हो गया, ये बहुत बड़ा फेवरेबल, बहुत ही अच्छा सिचुएशन है। किस चीज़ के लिए, चक्रवात के लिए। चक्रवात अच्छा भी है, और जब बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो जाए तो वो विनाशकारी अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छा किस लिए, क्योंकि ये मानसून लाती है, बारिश लाती है। ठीक है, तो चक्रवात में हवा कम दबाव वाले केंद्र की ओर तेजी से घूमती है, जिससे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और तेज हवाएं आती है, तूफान आता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, कम दाब वाला ये क्या है, सेंटर है, केंद्र है। ये क्या है, कम दाब वाला केंद्र है। समझ रहे हो आप, कम दाब वाला केंद्र है। तो कम दाब वाले केंद्र को इसको बोलते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोल देते हैं आई, और हिंदी में बोल देते हैं आँख। ठीक है, इसको आँख बोलते हैं। कभी कभी बोलता है, पूछता है ये क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना क्या, कि अगर ये साइक्लोन है, चक्रवात है, तो उसके जो सेंटर है उसको क्या बोलेंगे, आई। ठीक है, और वो क्या होगा, लो प्रेशर। और प्रति चक्रवात, जिसको कि प्रति चक्रवात क्या है, एंटी साइक्लोन। ठीक है, एंटी साइक्लोन। तो प्रति चक्रवात हो गया, समझ गए। प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन मतलब उल्टा हो जाएगा। बीच में क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा और बाहर की तरफ लो प्रेशर होगा। ये एक मौसमी घटना है। ठीक है, ये क्रिएट हो जाएगा लो प्रेशर। तो अब यहाँ पे आप बताओ, जो हम लोग पढ़े हुए हैं उससे कम, उसके आधार पे क्या बोल सकते हैं हम लोग। हमें हवा हमेशा क्या होती है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में जाती है। सही है, अरे नहीं भाई, क्या होती है जल्दी बताओ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। समझ रहे हो, ध्यान से देखो इसको। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हमेशा हवा चलेगी। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से बाहर की तरफ चलेगी। समझ रहे हो, बाहर की तरफ चलेगी। इस चीज़ को समझना, फिर आगे मैं बताऊंगा। ये क्या होगा, प्रति चक्रवात। यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर बीच में है, तो हाई प्रेशर से आप समझ रहे हो, अगर यहाँ पर ये वाले जो साइक्लोन वाला चीज़ था, उसमें बहुत सारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आ रही है, बहुत ज़्यादा वो विनाशकारी होगा, जैसे बारिश आ जाती है और आंधी तूफान आती है। ये क्या है, यहाँ पे एक छोटे से क्षेत्र पे हाई प्रेशर से बहुत डिफरेंट लो प्रेशर की तरफ जा रही है हवा।
तो ये उतना ज़्यादा विनाशकारी नहीं होता। ये क्या होता है, नॉर्मल, इसमें मौसम साफ होते हैं, हल्की फुल्की बारिश हो जाती है और कुछ नहीं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, इसका सेंटर क्या है, सेंटर क्या है, हाई प्रेशर, ठीक है, समझ रहे हो, सेंटर क्या है, हाई प्रेशर। और इसमें क्या होगा, मौसम साफ रहेगा लगभग, ठीक है, शुष्क मौसम रहेगा। और गर्मी के टाइम में अगर यही क्रिएट होगा तो क्या कहलाएगा, अगर गर्मी के टाइम में यही सेम चीज़ अगर क्रिएट हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, लू जो बोलते हैं हम लोग चलता है, यही हो जाता है, ठीक है। तो अगर बोलेगा कि गर्मी के टाइम में अगर लू हो रही है भारत में, इसका मतलब कौन सा फेनोमेना क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, एंटी साइक्लोन यानी प्रति चक्रवात, समझ गया। अब एक चीज़ और देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे कि देखो, पृथ्वी है, पृथ्वी है यहाँ पे, ये क्या है, इक्वेटर, मान के चलो इक्वेटर है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, इसको उत्तरी गोलार्ध, इसको दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो उत्तरी गोलार्ध को, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है, इसको साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, हेमिस्फीयर। तो क्या होता है कि ये जो हम लोग साइक्लोन और जो एंटी साइक्लोन देखें, साइक्लोन ये लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ पे हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, ठीक है। तो हवा क्या होगा, हवा क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। उसी तरह से क्या हुआ, ये क्या हो गया, साइक्लोन, चक्रवात। और एंटी साइक्लोन बीच में हाई प्रेशर, बाहर लो 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 प्रेशर। तो हवा क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगी, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, ध्यान देना, बाहर की तरफ। तो ये क्या होगा, एंटी साइक्लोन, प्रति चक्रवात, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ, थोड़ा हैंड राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। देखना तो ये क्या होगा कि इसका एक दिशा होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आप लोग सुने हुए हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा में, यानी घड़ी कैसे चलती है, ये घड़ी है 12, 6, 3, 9, तो घड़ी कैसे चलती है, यहाँ से ऐसे चलती है। अगर इस दिशा में चलेगी तो घड़ी की सुई दिशा में, तो इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज। अगर ये उल्टा चलेगी इस तरह से तो घड़ी के विपरीत दिशा में है, तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए। इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, हिंदी में अगर और उस टर्म को लोग दक्षिणावर्त, इसको वामावर्त, वामा मतलब बायां हाथ बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये जो हम लोग देख रहे हैं साइक्लोन, साइक्लोन एंटी साइक्लोन, ये दोनों की दिशा है, ये जो हम लोग अभी देखे, ये पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में, इसके अनुसार चेंज हो जाती है उसकी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि पृथ्वी घूमती है, ठीक है। तो उस हिसाब से कॉर्डियोलिस बल लगता है एक, उसकी वजह से इसका दिशा चेंज हो जाता है। तो हम लोग जो ये साइक्लोन देख रहे हैं, साइक्लोन, साइक्लोन, इसकी दिशा क्या होगी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चक्रवात की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब, ध्यान देना, एंटी क्लॉकवाइज यानी अगर इसको यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ अगर मान के चलो कि बीच में क्या हुआ, लो प्रेशर, चक्रवात है, मतलब वो चक्रवात है, अगर साइक्लोन है तो यही सेम फेनोमेना बनेगा, क्या बनेगा, बीच में लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ क्या, एंटी क्लॉकवाइज, कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में, अगर ये इस तरफ से चलेगा तो घड़ी की दिशा होगी, लेकिन यहाँ क्या होगा, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो ये इस तरह से ट्रेवल करती है, ध्यान देना, समझे, समझे। ये कहाँ होगा, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। इसी तरह से अगर साइक्लोन का, अगर चक्रवात का दक्षिणी गोलार्ध में देखें तो जस्ट इसका ऑपोजिट, यानी क्लॉकवाइज, यानी साइक्लोन जो है यहाँ पर, साइक्लोन कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, यानी सेम, बाकी तो वही चीज प्रोसेस है, क्या है, बाहर हाई प्रेशर, अंदर लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर, अंदर लो प्रेशर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लॉकवाइज, तो ये दिशा हुई ना क्लॉकवाइज, देखो आप, ये दिशा हुई क्लॉकवाइज। नहीं समझोगे फिर से इसको देखना, ठीक है, और उसका मुझे कमेंट करना, फिर मुझे बताना। अब हम लोग देखते हैं एंटी साइक्लोन, ठीक है। ये देखो, अगर हम इसको पृथ्वी ले लें, पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी है, यहाँ पे ये क्या हो गया बीच में, इक्वेटर, ये क्या हुआ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, ये समझ जाना। मैं बस बता रहा हूँ एंटी साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ठीक है, क्या हो गया, प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में प्रति चक्रवात क्या होगा,
क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। यहाँ पे साउदर्न में एंटी क्लॉकवाइज। इसको अब डायग्राम से बताऊं, चलो बताते हैं। अगर मान के चलिए कि अगर मैं पहले एंटी साइक्लोन अगर बोलूं, एंटी साइक्लोन अगर बोलूं तो पहला इमेज क्या बनेगा, हाई प्रेशर अंदर, लो प्रेशर बाहर। क्या, लो प्रेशर बाहर, हाई प्रेशर अंदर, लो प्रेशर बाहर। हवा क्या होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। ये तो दिमाग में रखना ही है। तो अब मैं बोल रहा हूँ क्या कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ, यानी ऊपर में, यानी क्लॉकवाइज, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तो जाएगी हवा, ठीक है, लेकिन क्लॉकवाइज। तो क्लॉक घड़ी की दिशा क्या होगी, ये है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये देखो, समझे, इस डायग्राम को समझे। ये किसका बात चल रहा है हम लोग, ये हो जाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध में। और इसका अपोजिट क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में इसका अपोजिट होगा। इसके अपोजिट के लिए क्या होगा, मैं क्या बता रहा हूँ, हमेशा अगर एंटी साइक्लोन की बात कर रहे हैं, यानी प्रति चक्रवात की बात कर रहे हैं, अंदर हाई प्रेशर, बाहर, बाहर लो प्रेशर, बाहर लो प्रेशर, बाहर लो प्रेशर, ठीक है। ये बिल्कुल इसको ये रट लेना है, याद रखना है, दिमाग लगाओ, ठीक है। अब देखो, अब क्या बोले, दक्षिणी गोलार्ध में क्या मैंने बोला, एंटी साइक्लोन, एंटी क्लॉकवाइज चलती है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज मतलब अगर इस तरह से, अगर इस दिशा में चले, इस दिशा में से क्लॉकवाइज, इस दिशा में चले क्लॉकवाइज। अगर अगर ये उल्टा चले इधर तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये दिशा ऐसी होगी, ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया, ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, एंटी, नहीं ये, हाँ एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉक, ध्यान रखना, ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अगर ऐसा हो तो आप लोग फिर से इस वीडियो को देखना, 2-3 बार देखो ये, क्योंकि बहुत टेक्निकल। एक बार लेकिन समझ में आ गया तो फिर मजा आए, फिर तो इससे क्वेश्चन तो अगर पूछेगा ही, पूछता है, ठीक है। अगर इसे तो डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ ही जाएंगे, पक्का आएगा ये। और ऐसा है कि सॉलिड मारोगे आप, वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इसको मैंने, अब देखो, इसको नोट्स की तरह बना दिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बस 2 मिनट में, ठीक है। इसको बाकी भी लिख दिया है, अब बाकी जो मैंने समझा दिया, इसको अच्छे से देख लेना आप। अब इसमें क्यों मैं टाइम वेस्ट करूँ, मैं क्यों वीडियो को बढ़ाऊँ, ठीक है। आप लोग जितना कंसाइज जो है मैं समझा सकता था समझाया। अब देखो यहाँ पे, तो साइक्लोन हो गया, साइक्लोन का स्थान हम लोग देख रहे हैं, तो चक्रवात पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग की तरफ चक्रवात ही आता है। तो इसको याद रखने के लिए भारत और हिंद महासागर में क्या होगा, चक्रवात आएगा, ठीक है। ये उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है, ठीक है। तो हिंद महासागर और भारत के क्षेत्र में जो है वो चक्रवात आएगा। इसी का दूसरा पश्चिमी विक्षोभ है, इसको उत्तर पश्चिमी भारत में आएगा। पश्चिमी विक्षोभ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, यानी वेस्ट की तरफ से, यानी उधर यूरोप की तरफ से, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो ये उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ आएगा। कहाँ पे, भारत अगर यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ इस क्षेत्र में आएगा, ठीक है, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। टाइफून, नाम से ही लग रहा है टाइफून, तो चाइनीज थोड़ा नाम, तो चीन और दक्षिणी चीन सागर, कोरिया, जापान तरफ में टाइफून आएगी, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बताना आप लोग, समझे। अब देखो आते हैं, टॉर्नेडो, टॉर्नेडो, टॉर्नेडो थोड़ा लग रहा है अंग्रेजी टाइप का नाम, तो कहाँ होगा, यूएसए में। हरिकेन, हरिकेन, हरिकेन ये भी उसी टाइप से, वही कैरेबियन द्वीप समूह, यहाँ पे अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका, यहीं पर कैरेबियन आइलैंड्स हैं, जिसको सभी मिलकर के खेलते हैं एक साथ, तो उसको हम लोग बोल देते हैं वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो है, तो वेस्ट इंडीज कोई कंट्री थोड़ी ना है, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड्स कंट्री हैं, वो सब मिल करके एक वेस्ट इंडीज का है, ठीक है। तो यहीं पर कैरेबियन आइलैंड है, इसको हरिकेन। अगर आप बोलोगे तो अगर आपको कुछ ज़्यादा और अच्छे से समझना है, आप बोलोगे तो मैं इसमें ऐड करूँगा, कुछ मैप्स भी ऐड कर दूंगा अगले बार से, ठीक है, मैं अगले बार से ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे, तो क्या हो गया, हरिकेन कहाँ पे, कैरेबियन द्वीप समूह, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पे साइक्लोन का क्या दिशा होगी बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। और उसके बाद फिर विली, विली, विली विली कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। विली, विली उसका एक कैप्टन था ना, बेली, ऑस्ट्रेलिया का, क्रिकेट में, तो उसी से याद रखना, विली विली ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक से भी देख लो, बता दिया। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो वेस्टर्न में है, तो पश्चिमी विक्षोभ तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। चक्रवात बता रहा हूँ, चक्रवात तो हम लोग की तरफ बोलते हैं भारत, नॉर्थ मतलब हिंद महासागर में। टाइफून नाम से ही चाइनीज टाइप का नाम लग रहा था, चीन, दक्षिणी चीन सागर और कोरिया, जापान वगैरह में। टॉर्नेडो अंग्रेजी थोड़ा टाइप का टॉर्नेडो नाम लग रहा है, तो यूएसए अमेरिका में। हरिकेन ये भी अमेरिका के साइड है, लेकिन कहाँ पे, अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में, जो कैरेबियन द्वीप समूह है, ठीक है, वहाँ पे है। फिर आता है विली, विली मैंने बताया कि बेली एक ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन था, उससे याद रखना ट्रिक की तरह, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो उसी अब देखो, इसको जो मैंने नीचे समझाया था, पहले समझाया था, चक्रवात और प्रति चक्रवात में पवन की दिशा, क्या बताया था, चक्रवात में क्या होता है, बीच में निम्न प्रेशर यानी लो प्रेशर,
यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर, प्रति चक्रवात में बीच में हाई प्रेशर, बाहर की तरफ लो प्रेशर। तो ये उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। इसमें प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। फिर कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज करना, मतलब कमेंट में बताना मुझे, मैं जो भी प्रयास करूंगा उसको सुधारने के। कोई दिक्कत हो बताना, मैं जरूर उसमें आपका सहयोग करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई एक अच्छे टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग, जो आपको टेक्निकल समझ में। मुझे आप कमेंट करना, आप कोई टॉपिक अगर ऐसा पढ़ना हो जिसको कि आप जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं उसको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।